दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी पहली लिस्ट के 41 उम्मीदवारों की संपूर्ण जानकारी देने के लिए बनाया गया है। कृपया आप सभी विधायकों की जानकारी प्राप्त करें और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आगे शेयर करें। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया है। इन 41 नामों में 21 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। इस सूची में 11 ऐसी विधानसभा सीटें शामिल हैं जहां पिछले 3 बार से भाजपा चुनाव हार रही है। 41 में से 39 सीटों पर पिछली बार हार मिली थी। इनमें 6 SC, 9 ST और बाकी 26 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 41 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की प्रोफाइल, उनकी संपूर्ण जानकारी। ये प्रत्याशी 6 संभाग से जुड़े हुए हैं। इनमें आप देख सकते हैं जयपुर संभाग से 17 सीटें, बीकानेर संभाग से 4 सीटें, भरतपुर संभाग से 6 सीटें, अजमेर संभाग से 5 सीटें, जोधपुर संभाग से 3 सीटें और उदयपुर संभाग से 6 सीटें इस सूची में शामिल हैं। भाजपा की पहली सूची में जयपुर संभाग की 17 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें 4 सांसद दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ और नरेंद्र खीचड़ को टिकट दिया गया है। वहीं 2 पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह राजवी के टिकट काटे गए हैं। जयपुर संभाग के उम्मीदवारों की जानकारी। विद्यानगर दिया कुमारी, जिनकी उम्र 52 वर्ष है, शिक्षा ग्रेजुएट कर रखी है। इनकी जानकारी राज परिवार से निकलकर राजनीति शुरू की। 10 सितंबर 2013 को बीजेपी ज्वाइन की। पहली बार में सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव जीता। पहले चुनाव में ही राजसमंद से सांसद बनी। आखिर इस बार इनको टिकट क्यों मिला? पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, संगठन में लगातार सक्रिय हैं, केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद है और साफ छवि हैं। आइए जोटवाड़ा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनकी उम्र 53 वर्ष है। शिक्षा इन्होंने ग्रेजुएट, इंस्ट्रक्टर। प्रोफाइल सेना से राजनीति में आए हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं, 2 बार से सांसद। पहली बार सांसद बनते ही मोदी कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बने हैं। इनको टिकट मिला है तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ, इनकी उम्र 39 वर्ष है। इन्होंने शिक्षा सीनियर सेकेंडरी की हुई है। अलवर से लोकसभा सांसद हैं। नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं। पूर्व सांसद महंत चांदनाथ ने इन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। 2017 में महंत चांदनाथ की मौत के बाद इन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया था। इस बार इन्हें टिकट मिला। इसका कारण हिंदूवादी छवि, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद और जातिगत समीकरण भी पक्ष में है। अलवर ग्रामीण, जो कि SC सीट है, यहाँ से जयराम जाटव, इनकी उम्र 68 वर्ष, शिक्षा ग्रेजुएट कर रखी है। ग्राम पंचायत के सदस्य रहे, 2 बार के विधायक हैं। 2013 में अलवर ग्रामीण से विधायक बने। इससे पहले खेरतल विधानसभा सीट से भी विधायक चुने गए हैं। इस बार इनको टिकट मिला। इसका कारण सर्वे में मजबूत दावेदार सामने आए हैं। रिजर्व सीट होने के चलते मजबूत दावेदारों की कमी रहती है। देवी सिंह शेखावत, जो बानसूर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, 57 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने शिक्षा ग्रेजुएट कर रखी। प्रमुख रूप से खनन व्यवसायी हैं। वसुंधरा सरकार में अलवर UIT के चेयरमैन बने। 2018 में भाजपा से टिकट मांगा था, नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2 साल पहले फिर बीजेपी में लौटे। इनको इस बार टिकट मिलने का कारण पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, क्षेत्र में सक्रिय हैं। दूदू
यह एक एससी सीट है। यहाँ से डॉक्टर प्रेमचंद देरवा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनकी उम्र 54 वर्ष, शिक्षा इन्होंने पीएचडी कर रखी है। एबीवीपी से सक्रिय राजनीति में आए, दूदू ब्लॉक संगठन से कार्य शुरू किया। एससी मोर्चा के जयपुर ग्रामीण से जिलाध्यक्ष बने। भाजपा में कई पदों पर रहे। 2013 में विधायक बने। 2018 में कांग्रेस के बाबूलाल नागर से चुनाव हारे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, युवा चेहरा है, स्थानीय उम्मीदवार होने का फायदा इनको मिला है। चंद्र मोहन मीणा, ये बस्सी एसटी सीट है, वहाँ से उम्मीदवार घोषित किए गए। इनकी उम्र 69 वर्ष की है। शिक्षा इन्होंने एमफिल कर रखी है। चंद्र मोहन मीणा 1980 बैच के रिटायर आईएएस हैं। 2014 में रिटायर हुए। वसुंधरा सरकार के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं। सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। इनको इस बार टिकट मिलने का कारण सौम्य छवि के लिए जाने जाते हैं। आईएएस रहते हुए अच्छी छवि और अच्छा ग्राउंड कनेक्ट रहा है। कोटपुतली सीट से हंसराज पटेल गुजर ये उम्मीदवार हैं। इनकी आयु 55 वर्ष है। शिक्षा यह 9वीं क्लास पास है। खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 2018 में भी बीजेपी से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इनको इस बार टिकट मिला, इसका कारण जातिगत समीकरण पक्ष में है। इनके कमजोर सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। टाटा रामगढ़, यहाँ से गजानंद कुमावत जो कि 55 वर्ष के हैं, उम्मीदवार हैं। शिक्षा सीनियर सेकेंडरी की हुई है। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी से जुड़े और राजनीति में सक्रिय हुए। किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पिछले करीब 35 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इस बार इनको टिकट मिला, इसका कारण कमजोर सीट पर बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं था। जातीय समीकरण पक्ष में है। गढ़, यहाँ से सुभाष महरिया जिनकी आयु 65 वर्ष और इन्होंने शिक्षा बीए कर रखी है। पेशे से किसान, सामाजिक कार्यकर्ता व उद्योगपति हैं। सीकर से 3 बार से सांसद रहे। 2014 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, वहां से वो चुनाव हार गए। फिर से बीजेपी में इस बार इनको टिकट मिलने का कारण यह प्रमुख जाट नेता हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने मजबूत चेहरा है। यहाँ से भागचंद डाकरा विधायक पद के दावेदार हैं और उम्मीदवार हैं। 48 वर्ष की इनकी आयु है। सेकेंडरी इन्होंने शिक्षा कर रखी है। व्यवसायी से राजनेता बने। 2013 व 2018 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, अच्छे वोट पाने में सफल रहे। कुछ माह पहले ही बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण पिछले 2 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। सर्वे रिपोर्ट व जातिगत समीकरण इनके पक्ष में है। लालसोट जो एसटी सीट है, यहाँ से रामविलास मीणा दावेदार हैं। 48 वर्ष इनकी आयु है और सेकेंडरी इन्होंने शिक्षा कर रखी है। राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके दादा राम सहाय भी विधायक रहे हैं। 2018 में लालसोट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा से चुनाव हार गए थे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण सर्वे रिपोर्ट व जातिगत समीकरण पक्ष में है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा के करीबी भी हैं। उदयपुर वाटी, यहाँ से दावेदार शुभकरण चौधरी जी हैं। 65 वर्ष इनकी आयु है। शिक्षा इन्होंने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है। राजनीति में आने से पहले ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे। पहला चुनाव नवलगढ़ सीट से लड़ा, लेकिन हार गए। 2013 में बीजेपी की टिकट पर उदयपुर वाटी से चुनाव जीते। 2018 में राजेंद्र गुड्डा से चुनाव हारे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण
क्षेत्र में दबंग छवि, लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। झुंझुनू, बबलू चौधरी यहाँ से दावेदार हैं। 47 वर्ष इनकी आयु है। शिक्षा सेकेंडरी इन्होंने की हुई है। डेयरी बिजनेस से राजनीति में आए। 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़कर अच्छे वोट हासिल किए। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण क्षेत्र के केंद्रीय नेताओं से सीधा संपर्क, कमजोर सीट पर नया चेहरा है। लालगढ़, यहाँ से विक्रम सिंह जाखल दावेदार हैं। 49 वर्ष इनकी उम्र है। शिक्षा इन्होंने सेकेंडरी कर रखी। 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और इसके बाद भाजपा नेताओं के करीब आए। पिछले चुनाव में लगभग 40,000 वोट मिले हैं। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण युवा चेहरा, क्षेत्र में लगातार सक्रिय, कमजोर सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। फतेहपुर से श्रवण चौधरी, जिनकी आयु 51 वर्ष है। शिक्षा इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। एजुकेशन से राजनीति में आए। 11 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की। सीकर में CLC कोचिंग के डायरेक्टर हैं। सीकर में कोचिंग की शुरुआत करने वाले लोगों में शामिल है। इनको टिकट मिलने का कारण कमजोर सीट पर नया चेहरा, भाजपा ने दांव खेला है। जोधपुर संभाग से भाजपा की पहली सूची में 3 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल को मौका दिया है। वहीं बायतू में रहने नए चेहरे बालाराम मून को मैदान में उतारा है। सांचौर विधानसभा सीट से देवजी पटेल, 47 वर्ष इनकी उम्र है। शिक्षा सेकेंडरी इन्होंने की है। देवजी पटेल जालोर से 3 बार के सांसद हैं। पटेल 2009 में पहली बार सांसद बने, उसके बाद लगातार जीत रहे हैं। देवजी पटेल का गुजरात में बड़ा कारोबार है। पटेल की समाज में भी अच्छी पकड़ है। इस बार इनको टिकट मिला। इसका कारण मंत्री सुखराम बिश्नोई की सीट पर बीजेपी 2 बार से हार रही है। इस सीट को क्रिटिकल माना गया है। बायतू, बालाराम मून, 63 साल की इनकी उम्र। शिक्षा सीनियर सेकेंडरी इन्होंने की है। लंबे समय से RSS से जुड़े हैं। बीजेपी संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। मून 1993 से विभिन्न पदों पर सक्रिय रहे हैं। अभी बाड़मेर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष है। पहली बार बीजेपी ने टिकट दिया है। इस बार टिकट मिलने का कारण नए चेहरे के तौर पर मौका दिया है। सर्वे में भी नाम सबसे आगे रहा है। बिलाड़ा, जो कि SC सीट है, यहाँ से अर्जुन लाल गर्ग उम्मीदवार हैं, जिनकी आयु 65 वर्ष। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। पूर्व मंत्री गर्ग बिलाड़ा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2008 और 2013 में लगातार विधायक चुनाव जीते। वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। 2018 में कांग्रेस के हीराराम मेघवाल से चुनाव हार गए थे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी के प्रमुख दलित चेहरे हैं। सर्वे में विनेबल माना गया है। अजमेर संभाग की 5 सीटें मांडल, सहाड़ा, देवली, उनियारा, किशनगढ़, केकड़ी, किशनगढ़, यहाँ से भागीरथ चौधरी उम्मीदवार हैं। इनकी उम्र 69 वर्ष। शिक्षा इन्होंने 12वीं पास की है। भागीरथ चौधरी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और अजमेर से सांसद हैं। वे 2013 और 2018 तक किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुंझुनवाला को हराकर सांसद बने। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण किशनगढ़ सीट की मुश्किल मानी जा रही थी। भागीरथ चौधरी की ग्राउंड पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। देवली उनियारा सीट से विजय बेसला, 51 वर्ष की उम्र है। इन्होंने MBA कर रखा है। कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे हैं। कर्नल बेसला के निधन के बाद वे सामाजिक कामों के साथ बीजेपी में लगातार सक्रिय हैं। पिछले 3 साल से वे पूर्वी राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे थे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे को टिकट देकर गुर्जर वोटरों को मैसेज देने का प्रयास किया गया है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से शत्रुघ्न गौतम उम्मीदवार हैं। 47 वर्ष इनकी आयु है। शिक्षा BA कर रखी है इन्होंने।
एबीवीपी से सक्रिय राजनीति में आए। कोटा में एबीवीपी के जिला प्रमुख रहे, सरपंच भी बने। पिछले कई सालों से सक्रिय राजनीति में जयपुर संभाग में बीजेपी के ऑब्जर्वर, वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण संघ व संगठन के करीबी हैं, क्षेत्र में सक्रिय होने का फायदा मिला, जातिगत समीकरण इनके पक्ष में है। मंडल उदयलाल बडाना, इनकी आयु 45 वर्ष है। इन्होंने शिक्षा सेकेंडरी कर रखी है। उदयलाल बडाना ने 2018 का विधानसभा चुनाव मंडल से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। बडाना चौथे स्थान पर रहे थे। उन्हें 23,147 वोट मिले थे। वे 10 साल से फील्ड में सक्रिय हैं। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण वसुंधरा समर्थक कारूलाल गुर्जर की जगह बडाना को मौका दिया। गुर्जर समाज में पकड़ इनकी बहुत अच्छी है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लादूलाल पीतलिया यहाँ के उम्मीदवार है, जिनकी आयु 48 वर्ष है। इन्होंने मैट्रिक शिक्षा कर रखी है। कर्नाटक में बड़ा कारोबार है। 2022 सहाड़ा उपचुनाव के समय टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके नामांकन कर दिया था, बाद में नाम वापस लिया। सहाड़ा उपचुनाव में हार का बड़ा कारण पीतलिया का टिकट काटना ही माना गया है। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण फील्ड में उनकी अच्छी पकड़ है और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पेठ मानी जाती है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत 6 सीटें आती है। खेरवाड़ा, चौरासी, डूंगरपुर, भागीदोरा, सागवाड़ा, कुशलगढ़ एसटी सीट है। यहाँ से भीमाबाई डामोर यहाँ के उम्मीदवार हैं। 65 वर्ष इनकी आयु है। शिक्षा सेकेंडरी इन्होंने कर रखी। 2013 में कुशलगढ़ से विधायक रहे। वसुंधरा राज्य सरकार में संसदीय सचिव रहे। 2018 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय रमीला खड़िया से हार गए थे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण भीमाबाई की फील्ड में अच्छी पकड़ है, अच्छी छवि वाले नेता हैं। सर्वे में उनके पक्ष में राय थी। भागीदोरा जो कि एससी सीट है, यहाँ से कृष्णा कटारा उम्मीदवार है, जिनकी आयु 50 वर्ष। इन्होंने शिक्षा ग्रेजुएट कर रखी है। कृष्णा कटारा ने वार्ड पंच से करियर की शुरुआत की। वे अभी बीजेपी की प्रदेश मंत्री हैं। गांगर तलाई से जिला परिषद सदस्य हैं। बांसवाड़ा की नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी है। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण कृष्णा कटारा शहर और गांव दोनों की राजनीति में अच्छी पकड़ है। डूंगरपुर एसटी सीट है, यहाँ से बंसीलाल कटारा दावेदार हैं। 41 वर्ष इनकी आयु है। सीनियर सेकेंडरी शिक्षा इन्होंने कर रखी है। बंसीलाल कटारा डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर हैं। जिला नर्सिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के साथ ही मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष हैं। पहली बार टिकट की दावेदारी की। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण नए चेहरे के तौर पर मैदान में उतारा है। नर्सिंग कर्मी होने और कर्मचारी राजनीति से ग्राउंड कनेक्ट रहा है। सागवाड़ा यह एसटी सीट है, यहाँ से शंकर डेचा, जिनकी आयु 55 वर्ष है। शिक्षा इन्होंने सेकेंडरी कर रखी है। शंकर लाल डेचा प्रधान रह चुके हैं। 2018 में टिकट मिला था, लेकिन हार गए थे। पिछले दिनों उनके बयान से विवाद हो गया था। आदिवासी इलाकों में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण सागवाड़ा में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी कैडर के साथ वोटर्स पर भी पकड़ मानी। 84 यह एक एसटी सीट है, यहाँ से सुशील कटारा ये उम्मीदवार है। 45 वर्ष इनकी आयु है और इन्होंने एमबीए कर रखा है। प्रोफाइल में आप देख सकते हैं वसुंधरा सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। 2003 से 2013 में 84 से विधायक रहे हैं। 2018 में हार गए थे। सुशील कटारा छात्र जीवन में बीजेपी से जुड़े हैं। 1999 में एबीवीपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण फील्ड में अच्छी पकड़ है। सर्वे में कटारा के पक्ष में राय थी। उनकी छवि निर्विवाद नेता की रही है। भरतपुर संभाग यहाँ पर 6 सीटें हैं। नगर, बैर, हिंडौन, सपोटरास, बामनवास, सवाई माधोपुर यहाँ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उम्मीदवार हैं। इनकी आयु 71 वर्ष है और इन्होंने MBBS शिक्षा कर रखी है। किरोड़ीलाल मीणा अभी राज्यसभा सांसद है। बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हैं। 5 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। बीजेपी छोड़ खुद की पार्टी राजपा बनाई, जिसका 6 साल पहले बीजेपी में विलय हो गया। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण सवाई माधोपुर क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। इन्होंने इसी इलाके से सियासी करियर शुरू किया था। बामनवास एसटी सीट
राजेंद्र जी मीणा यहाँ से उम्मीदवार हैं। 56 वर्ष इनकी आयु है। पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा इन्होंने कर रखी है। स्थानीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। 2013 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। 2018 में भाजपा से टिकट मिला था, लेकिन वे कांग्रेस उम्मीदवार इंदिरा मीणा से हार गए थे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण पिछली बार हारने के बावजूद इन्होंने मजबूत उम्मीदवार मानकर दूसरी बार मौका दिया गया है। हिंडौन यह एक ऐसी सीट है। राजकुमारी जाटव यहाँ की उम्मीदवार है। 48 वर्ष इनकी आयु है। इन्होंने 12वीं पास कर रखी है। 2013 में विधायक का चुनाव जीत चुकी है। वह हिंडौन से पहली महिला विधायक थी। 2008 में भी टिकट मिला था, लेकिन हार गई थी। 2018 में उनका टिकट काटकर मंजू खेरवाल को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन हार गई। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण बीजेपी के पास उनके अलावा कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। सियासी समीकरण देखते हुए टिकट दिया गया है। कोटरा एसटी सीट, यहाँ से उम्मीदवार हंसराज मीणा, 39 वर्ष आयु है। इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। हंसराज मीणा 2018 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पहले भाजपा से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। बीच में बसपा में चले गए थे। 2022 में फिर बीजेपी में शामिल हुए। इनको इस बार टिकट मिलने का कारण सपोटरा सीट पर बीजेपी लगातार 3 बार से हार रही है। हंसराज को मजबूत उम्मीदवार माना गया है। नगर, यहाँ से जवाहर सिंह बेडम, 55 वर्ष इनकी आयु है। इन्होंने BA LLB कर रखी है। पिछले 25 सालों से सक्रिय राजनीति में है। 2013 में डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने। 2018 में पार्टी के कामा से टिकट दिया था, लेकिन चुनाव हार गए थे। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण नगर सीट पर गुर्जर समाज का प्रभाव सर्वे व जातिगत समीकरण पक्ष में है। बीकानेर संभाग, यहाँ की 4 सीटें हैं। श्री गंगानगर, भादरा, डूंगरगढ़, सुजानगढ़। सुजानगढ़ से एसी सीट है। यहाँ से संतोष मेघवाल, 40 वर्ष उम्र है। इन्होंने B.Ed कर रखा है। संतोष मेघवाल पहले कांग्रेस में थी। 2018 में कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और 38,603 वोट लिए। 2015 और 2020 में विधानसभा पंचायत समिति की प्रधान बनी। 2019 में संतोष बीजेपी में शामिल हो गई। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण बीजेपी यहाँ से नए चेहरों को उतारना चाहती थी। संतोष मेघवाल की फील्ड में पकड़ अच्छी है। श्री गंगानगर, जयदीप बिहानी, 58 वर्ष इनकी उम्र है। शिक्षा इन्होंने B.Com कर रखी है। बिहानी श्री गंगानगर के बिहानी शिक्षा न्यास के अध्यक्ष हैं और करीब 5 साल पहले भाजपा से जुड़े हैं। सामाजिक कामों में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण मौजूदा सियासी समीकरणों में बिहानी को मजबूत उम्मीदवार माना गया है। भादरा, संजीव बेनीवाल यहाँ के उम्मीदवार हैं। 57 वर्ष इनकी आयु है। शिक्षा इन्होंने MA कर रखी है। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति से आए। कांग्रेस से 1998 में पहली बार भादरा सीट से विधायक बने। 2008 का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए। 2013 में भाजपा से लड़कर जीते। पिछला चुनाव हार गए। क्यों मिला इस बार इनको टिकट? देखिए, क्षेत्र में अन्य कोई मजबूत चेहरा नहीं। केंद्रीय नेतृत्व की टिकट। श्री डूंगरगढ़, ताराचंद सारस्वत, 70 साल की इनकी आयु है। इन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है। बीजेपी में लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। 2018 में सिटिंग विधायक कृष्णाराम नाइक का टिकट काटकर सारस्वत को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गए थे। सीट पर CPM के गिरधारी मैया जीते हैं। इस बार इनको टिकट मिलने का कारण बीजेपी के पास सारस्वत से मजबूत कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। सर्वे में भी उन्हें मजबूत बताया गया है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें।